हेलो एवरीवन। जैसा कि हम राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे थे और अभी तक हमने यूनिट 4 को कंप्लीट हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने उसका थ्योरी पार्ट और उसके एमसीक्यू पार्ट को भी अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लिया है। आज हम साइंस सब्जेक्ट की जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका क्या। इसमें कौन कौन से टॉपिक है आपके, इसमें है आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया और कौन सा है आपका उत्प्रेरक। तो आज जो है हम वो किसको कवर करने वाले हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को हम जो है वो कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, हम समझते हैं आज भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं, देखो, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः जो हम है परिवर्तन को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका देखो भौतिक परिवर्तन और एक कौन सा है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन, जैसे कि उसका आकार, आकृति आदि में परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ के जो है वो रासायनिक आणविक संरचना में परिवर्तन, रासायनिक सूत्रों में परिवर्तन हो जाना ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब हम इसको देखो अलग अलग तरीके से इसको समझते हैं। पहला है देखिए जैसे आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के आकार, रंग और अवस्था जैसे गुणों में परिवर्तन। आकार, रंग और अवस्था जैसे गुणों में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आणविक संरचना में कोई बदलाव नहीं आता और ऐसे परिवर्तनों में क्या नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब जो पदार्थ पहले था वही पदार्थ रहेगा, बस उसका क्या होगा, या तो उसके आकार में परिवर्तन होगा या रंग में, या क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, पानी से अगर हम बर्फ़ बनाते हैं तो क्या होगा, उसके उसके आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका सूत्र आज भी H2O है और बर्फ़ बनने के बाद भी जो जल का सूत्र है वो H2O ही रहेगा। बस उसके क्या हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया और उसकी अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं बनता, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। और यह परिवर्तन कैसे होता है, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है रिवर्सिबल, मतलब कुछ क्रिया करके हम उसको वापस पुनः जैसे मूल उत्पाद में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया क्या, पानी। पानी से को अगर हम फ्रीज करेंगे, उसको जमाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ़। लेकिन हम जैसे ही बर्फ़ को कुछ देर तक लिए खुला छोड़ देंगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम उत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रम को हम उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबल होते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, आपका उत्क्रमणीयता होता है, उत्क्रमणीय ये होते हैं। अब इसके देखो उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हम देखते हैं, देखिए भौतिक परिवर्तन के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है जैसे आपका जल में शक्कर का घुलना, ये एक तरीके का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि देखो जल में शक्कर का घुलने से क्या होगा, जल की जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो पहले जल जो स्वादहीन था वो कैसा हो गया, मीठा हो गया, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। और देखो देखो अब जैसे ही हम अगर उस जो शक्कर घुला हुआ जल है, अगर उसको हम बहुत अधिक देर तक गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो पानी उड़ जाएगा वापस। तो हम क्या करते हैं, वापस शक्कर को पहले वाली अवस्था में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कई विधियों से हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस मूल जो उसका मूल स्वरूप है हम उसमें वापस उसको ला सकते हैं। तो ये परिवर्तन किसका हुआ, आपका जल में शक्कर घुलना किसका उदाहरण हुआ, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से क्या हुआ, जैसे आपके मोम का पिघलना, ठीक है, किसका हो गया, मोम का पिघलना। देखो मोम की पिघलना, देखो ये वाला स्पेशल है, वैसे ये मोम का ये दोनों में काम आ जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन में भी आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, आपके भौतिक में भी आ जाएगा। क्योंकि देखो मोम अगर पिघलती है तो जो मोम का जो पदार्थ है वो नीचे गिर जाता है, उसके उसमें क्या नहीं आता, किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन मोम का जलना, ठीक है, क्योंकि मोम के जलने से क्या होता है, हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ये किसका हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का भी ये उदाहरण हो जाएगा। तीसरा है जैसे आपके भाप का संघनन, ये भी किसका उदाहरण है, आपके भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। देखिए और कुछ एग्जाम्पल है, हम उसको भी समझते हैं। एक है जैसे आपके एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर फाइल बनाना, ठीक है, तो ये तो इसमें क्या हुआ है, केवल इसके आकार में परिवर्तन हुआ है।
तो ये कैसा उदाहरण हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन का। चौक से चौक का पाउडर, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ग्लास का टूटना, अगर कोई कांच है वो टूट जाता है तो अभी भी उसकी आणविक संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल किस में परिवर्तन आया, उसके आकार में परिवर्तन आया है। तो ये भी कैसा परिवर्तन है आपका भौतिक परिवर्तन है। गलन, इसके अलावा देखो गलन हो गया आपका, वाष्पन हो गया, संघनन हो गया, आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, जैसे पानी का डायरेक्ट गैस में बदलना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये आपको इन एग्जाम्पलों की सहायता से बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है फिर आपका रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, ऐसे परिवर्तनों में अणु का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अब की बार देखो भौतिक परिवर्तन में तो क्या हो रहा था, उसके आकार में, रंग में या अवस्था में। अब की बार क्या हो रहा है, देखो रासायनिक संगठन, ठीक है, और अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जा रहा है। अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति और सूत्र में परिवर्तन, देखो अब की बार किस में हो गया, उसके सूत्र में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे परिवर्तन में एक अथवा एक से नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, एक या एक से अधिक जो है पदार्थ आपके बनेंगे। ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता था आपका, केवल और केवल वही पदार्थ रहता था, खाली उसकी अवस्था में जो है वो परिवर्तन होता था। इसके बाद है फिर आपका, यह कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये मतलब ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको वापस मूल पदार्थ में, मूल स्वरूप इनका लेकर आना वापस असंभव है। जैसे दूध का दही में जमना, अब दूध का अगर वो दही बन गया तो वापस क्या हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। इसके साथ ही देखो इसमें और क्या परिवर्तन होते हैं, इसके साथ ही ऊष्मा, प्रकाश आदि का अवशोषित व निर्मुक्त होना, और इसके अलावा ध्वनि उत्पन्न होना, जैसे पटाखों का जलना। ठीक है, पटाखों के जलने में क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा देखो गंध में परिवर्तन और रंग में भी परिवर्तन, जैसे कि आम का पकना। ठीक है, आम का पकने से क्या होगा, आम पहले कौन से रंग का होता है, आपके हरे रंग का, लेकिन कुछ देर बाद वो कैसा हो जाएगा, आपका येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये और इसके अलावा उसमें गंध में भी परिवर्तन आ जाएगा, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन का। इसके साथ ही किसका, आपके गैस का बनना भी, क्यों, क्योंकि अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसमें क्या होगा, या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या क्या होगी, उसमें आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, निर्मुक्त होगी। तो कौन से एग्जाम्पल के उदाहरण हो जाएंगे ये आपके रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं आगे। देखो जैसे हम समझते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल कुछ, जैसे H2O से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना। जैसे अब H2O क्या, जैसे जल क्या होता है आपका H2O, H2O से अगर हम क्या बना दें, H2O2 बना दें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब, जैसे हमें अगर आप कभी अस्पताल में गए हों जिसमें आपको कुछ घाव वगैरह हो जाता है, तो वो जो घाव साफ करने वाली दवा, घाव साफ करने वाली दवा, घाव साफ करने वाली जो दवा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, H2O2। तो बताइए H2O, देखो अब इसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन हो गया। जल क्या था आपका H2O, जबकि ये क्या बन गया आपका H2O2, और इसके जो है इसके गुणों में भी परिवर्तन हो गया। तो ये किसका उदाहरण है, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे ऑक्सीजन से ओजोन का बनना। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है आपका O2। ठीक है, O2 से हमने क्या बना दिया, O3। देखो अब दोनों के गुणों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है और इनके सूत्र में भी परिवर्तन है। इसका फॉर्मूला है O2, जबकि इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, O3 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो दैनिक जीवन में इसके जो है क्या क्या एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। देखिए, तो रासायनिक परिवर्तन कुछ उदाहरण है, जैसे आपके फलों का पकना, जैसे अभी हमने बताया आम का पकना, किसी भी फल का पकना वो किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अंगूरों का किण्वन, अंगूरों का किण्वन या फलों का किण्वन, यानी फलों से जो आपकी शराब वगैरह बनती है, वो उदाहरण किसका हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन का। कोयले का जलना, देखो ईंधन का जलना बोले या कोयले का जलना। ठीक है, दहन, जो भी दहन की जो प्रक्रिया होगी वो किसका उदाहरण होगा, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। पाचन क्रिया, हम जो भोजन करते हैं, जो उसमें पाचन क्रिया होती है वो किसका उदाहरण है, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखों का विस्फोट, देखो पटाखों का विस्फोट में ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, और अगर हम पटाखों का एक बार विस्फोट हो जाता है तो हम उसे मूल स्वरूप में वापस हम उसे नहीं ला सकते, तो ये किसका उदाहरण है, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ठीक है, ये भी एक तरीके की क्या है, पाचन क्रिया ही तो है। किसके लिए, मतलब भोजन बनाने की क्रिया ही तो है, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो ये भी किसका उदाहरण है, आपके जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके अलावा देखो और भी है, ईंधन का जलना, ये भी किसका उदाहरण हुआ, आपके रासायनिक परिवर्तन का। और जंग का लगना, जो आपकी जंग लगती है, वो भी किसका उदाहरण है, आपके रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखो हम जंग को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछता है। जंग के लिए देखो, एक तो आपकी किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन व जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक अनिवार्य होती है, दोनों की उपस्थिति। ठीक है, केवल एक से काम नहीं चलेगा, इसमें ऑक्सीजन भी होना चाहिए और आपका जल, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये फैक्ट जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो है ये फैक्ट है। अब देखो इसमें आपका क्या पूछता है, इसकी अभिक्रिया भी पूछ सकता है। तो क्या अभिक्रिया होती है, देखो इसकी Fe यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल मिलकर ही क्या बनाते हैं, आपकी ये जंग। ये किसका फॉर्मूला है, आपके ये जंग का जो है ये फॉर्मूला है Fe2O3। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा जो है वो रस्टिंग का उदाहरण, रस्टिंग का फॉर्मूला है, जंग का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, Fe2O3 इज ए एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। देखते हैं आगे, आगे क्या है, देखो अब हम समझते हैं जंग से बचने के उपाय, कि हम जंग से किस तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि जो ये आपका टॉपिक है ये स्टार्टिंग में 6th क्लास में, और ये 6th क्लास में ये सब बातें हैं इस चैप्टर में, तो वहाँ से ये सारे फैक्ट उठाए गए हैं। तो देखो जंग से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, आपके पेंट करके, यानी रंग करके, कलर करके। ठीक है, दूसरा है एक आपका लोहे पर, देखो लोहे पर क्या कर सकते हैं हम, क्रोमियम व जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, किस किस की, क्रोमियम व जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, यशद लेपन कह देते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, लोहे में कार्बन, क्रोमियम व निकल, ठीक है, व मैग्नीज, ठीक है, जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है लोहे को। किस कौन कौन सी धातु बनाई जाती है, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं को। ये धातु क्या करती है, इस पर ऑक्साइड की परत बना देती है, जिससे क्या नहीं लगती, इसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे है एक आपका टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, देखो पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिस्टलीकरण का हम यूज़ करते हैं। देखो संघनन की अपेक्षा क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो अधिक दक्ष है। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में अधिक शुद्ध उत्पाद बनते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि समुद्र से जो हम नमक निकालते हैं उसमें हम कौन सी विधि का यूज़ करते हैं, संघनन का यूज़ करते हैं या क्रिस्टलीकरण का हम यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर क्या था, क्रिस्टलीकरण। क्यों, क्योंकि उससे हम क्या है, अधिक शुद्ध नमक जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, हम छोटे छोटे क्रिस्टल को हम शुद्ध करते हैं, तो उसमें हमें अधिक शुद्ध जो है उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, और इसको कमेंट ज़रूर करें। बाय।